प्रश्न नंबर 10, प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला को देखभाल किस प्रकार करेंगे? हाउ टू केयर फॉर वीमेन ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन। एक परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण है प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला की समुचित तथा सही देखभाल हो। जैसे ही कोई खतरे की चिन्ह नज़र आए, उन्हें पहचान कर उन्हें बलिदान की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी प्रजनन प्रक्रिया को निम्न 4 भागों में ये विभाजित किया गया है। गर्भावस्था में पूर्व, बिफोर प्रेगनेंसी, ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो महिला गर्भधारण के लिए सामाजिक रूप से तैयार है, क्या उसका शरीर भी इस अवस्था में है कि गर्भावस्था का बोझ सह सके। कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भधारण हानिकारक हो सकता है तथा कुछ परिस्थितियों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी महिलाओं को जोखिमपूर्ण समूह में रखा जाता है। ऐसी कुछ विशेषताएं परिस्थितियां अग्रलिखित हैं। अभी हम एक एक पॉइंट देते हैं। महिला की ऊंचाई। अक्सर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं का कद 5 फीट से कम होता है, उन्हें बच्चे के जन्म के समय कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्योंकि इन महिलाओं के सर्विक्स का आकार सामान्य से कम होता है। दूसरा पॉइंट है अधिक गर्भपात। अगर किसी महिला को पूर्व में कई गर्भपात हो चुके हैं, तो उन्हें आने वाले गर्भ की प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। चौथा पॉइंट है शारीरिक कमजोरी। अगर महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसे रक्त अल्पता, एनीमिया, अत्यधिक कमजोरी, मेलन्यूट्रिशन या फिर तपेदिक टीबी जैसी कोई बीमारी है, या उसका रक्त का RH फैक्टर 93 तक नहीं है, तो उसे तब तक गर्भधारण नहीं करना चाहिए जब तक उसका संपूर्ण उपचार ना हो जाए। अधिक गर्भधारण। महिला ने जितने अधिक गर्भधारण किए होंगे, अगले गर्भ में उसे उतनी ही अधिक कठिनाई होने की संभावना है। दूसरा जो दूसरी श्रेणी है, उसमें दूसरी श्रेणी में ये है कि गर्भ व्यवस्था के दौरान देखभाल, एनेटेनल केयर। गर्भ व्यवस्था का पता चलते ही ये आवश्यक हो जाता है कि महिला की सही देखभाल शुरू कर दी जाए। इस स्थिति में कई नियमों का पालन करना चाहिए, जिन्हें नियमानुसार अंकित किया जा रहा है। पहला, पोषण का ध्यान रखना। गर्भवती महिला को चाहिए कि वह नियमित तथा पौष्टिक भोजन ले। यदि महिला मांस, मछली तथा फल आदि का सेवन नहीं भी कर सकती है, तो उसे अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध आदि का भरपूर सेवन करना चाहिए। समय के अनुसार धीरे धीरे अपनी खुराक बढ़ानी चाहिए। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि महिला के वजन के सामान्य वृद्धि हो रही है या नहीं। ये सुनिश्चित करें कि प्रयोग में आने वाले नमक बायोडीन युक्त हों। दूसरा है सामान्य व्यायाम। महिला को अपना नित्य कार्य जारी रखना चाहिए और सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये आवश्यक है कि कोई भी भारी सामान ना उठाया जाए तथा अधिक तक धक्का देने वाले कार्य ना किए जाएं। टेटनस से बचने के लिए टीका। गर्भावस्था का पता लगते ही फौरन टेटनस का एक टीका गर्भवती स्त्री को लगाना चाहिए। इसके 1 महीने बाद दूसरा टीका भी अवश्य लगाना चाहिए। यदि उससे पूर्व का गर्भ 3 वर्ष के भीतर हुआ हो और तब टेटनस के दोनों टीके लगे हों, तो इस गर्भ के दौरान केवल एक टीका बूस्टर के रूप में लगता है। ये महिला होने वाले शिशु को टेटनस से संबंधित खतरे से बचाते हैं।
अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरह। कहते हैं यौन संपर्क। गर्भवती महिला को गर्भ के पहले 3 माह तथा अंतिम 3 माह में यौन संबंधों से परहेज रखना चाहिए। आयरन की गोलियां। सामान्यतः ये माना जाता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर महिला रक्त अल्पता का शिकार होती है। इसलिए सावधानी के तौर पर हर गर्भवती महिला को 3 माह तक प्रतिदिन एक आयरन की गोली का सेवन करना चाहिए। यदि गंभीर एनीमिया रक्त की जांच द्वारा सिद्ध हो गया हो तो प्रतिदिन 2 गोलियां 3 माह तक महिला को खानी चाहिए। जोखिमपूर्ण स्थिति की पहचान। यदि महिला गर्भधारण से पूर्व जोखिम समूह में आती है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, तो उसे निरंतर चिकित्सा के संपर्क में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर गर्भावस्था में कोई असंभावित लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत चिकित्सा में संपर्क करना चाहिए। ये असंभावित लक्षण निम्न हो सकते हैं: झटका आना, वजन का अधिक बढ़ना, हाथ पांव या शरीर में सूजन, असामान्य स्राव का रक्तस्राव या रक्तौंधी रात में दिखाई ना देना, जिसे हम रात में दिखाई नहीं देना। इन सभी परिस्थितियों में तुरंत चिकित्सा परामर्श लेना चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये अत्यंत आवश्यक है कि गर्भवती महिला का गर्भकाल के दौरान कम से कम 3 बार चिकित्साई परीक्षण होना चाहिए। तो अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है उसका है नेटल केयर, प्रसव के दौरान देखभाल। प्रसव कराना एक जटिल कार्य है। हालांकि पिछले दशकों में ये कार्य घर की प्रौढ़ औरतें अथवा दाइयाँ ही करती रहीं, परंतु इन सबके दौरान बहुत सी असावधानियां हो जाती हैं, जिनके कारण प्रसूता को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इन असावधानियों को अब पहचाना गया है तथा ग्राम स्तर पर दाइयों तक को प्रस्ताव कराने का सही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में जन साधारण का कर्तव्य बन जाता है कि प्रस्ताव केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही कराया जाए। ऐसे व्यक्ति की गर्भ व्यवस्था के दौरान ही पहचान कर देनी चाहिए तथा संभावित स्थितियों के बारे में बता देना चाहिए। यदि गर्भवती स्त्री की गर्भ के दौरान सही देखभाल हुई है और उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी हुआ है, तो ये पहले से पता होता है कि अधिक संभावना सामान्य प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी की है अथवा किसी चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ेगी। चिकित्सक सभी ये परिस्थितियों में स्वयं निपट सकते हैं। हम यहाँ घर पर कराए जाने वाले सामान्य प्रसव के बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं सफाई पर ये विशेष ध्यान दें। ये नितांत आवश्यक है कि प्रसव पूरी तरह साफ सुथरे स्थान पर यह कराया जाए। गंदगी आदि से स्त्री या बच्चे को टेटनस का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए यूनिसेफ ने हाल में ही 5 क्लीन्स का नारा दिया है, जिनमें निम्नलिखित सफाइयाँ सम्मिलित हैं। साफ हाथ, क्लीन हैंड्स। जो हाथ प्रसाव में मदद करते हैं वह साबुन तथा साफ पानी से धुले होने चाहिए। साफ नाल बांधने का धागा, क्लीन कॉट टाई। नाला बांधने के लिए जिस धागे का प्रयोग करें वह साफ होना चाहिए। प्रयोग में लाने से पहले धागे को 20 मिनट तक पानी में उबाल लेना चाहिए। साफ स्थान, क्लीन सरफेस। वह स्थान यहाँ पर प्रसव कराया जाना है पूरी तरह से साफ तथा धुले हुए होने चाहिए। गांव में अधिकतर फर्श को गोबर से
लीपने की प्रथा है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसके साथ ही इस कमरे में कोई धुआं, धूल आदि भी नहीं होनी चाहिए। साफ ब्लेड, क्लीन ब्लेड। नाल काटने के लिए केवल ब्लेड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लेड हमेशा नया होना चाहिए। इससे पानी आदि से पुनः साफ नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट है साफ नाल, क्लीन कॉर्ड स्टंप। नाल को बांधकर उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उस पर तेल, घी या अन्य कोई क्रीम आदि नहीं लगानी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है, कहता है जटिलताओं पर विशेष नज़र। यदि किसी स्थिति में प्रसव कराने वाले व्यक्ति को ये महसूस हो कि प्रसव में किसी भी तरह की जटिलता आ सकती है, तो उसे तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर स्त्री को निकटतम चिकित्सालय में पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा कोई भी प्रयास जिसके लिए वह सक्षम नहीं है, उसे नहीं कराना चाहिए। इनमें कुछ मुख्य जटिलताएं हैं। बच्चे का कोई अंग फंस जाना, अधिकतम रक्तस्राव, नाल पूरी तरह बाहर न आना, काफ़ी प्रसव पीड़ा के बावजूद प्रसव न होना। अरे यार साला, पता नहीं यार। अभी हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, जन्मे बच्चे की देखभाल। जन्मे बच्चे को तुरंत नहलाकर साफ कपड़े से उसकी आँख, नाक आदि पोंछकर उसे लपेट देना चाहिए। ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि बच्चे में कोई अस्वाभाविक लक्षण तो नहीं हैं। जैसे इनमें से कुछ मुख्य जटिलताएं हैं। बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम तो नहीं है। बच्चे को सांस लेने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। बच्चा नीला तो नहीं पड़ गया है। जन्मजात विकृति तो नहीं है। बच्चा भली प्रकार से तेज आवाज़ में रो रहा है। बच्चे को कोई अन्य परेशानी तो नहीं है। इन सभी परिस्थितियों में तुरंत चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माँ को तुरंत बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में साधारणतः माँ 1 घंटे के भीतर अपने शिशु को स्तनपान कराने में सक्षम हो जाती है। माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, जबकि ये दूध ही बच्चे को अन्य रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी ये प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है प्रसवोपरांत देखभाल, पोस्ट नेटल केयर। प्रसव के बाद भी महिला को देखभाल की अत्यंत आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये आवश्यक है कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती रहे। पहले 3 माह तक शिशु को कोई अन्य आहार की आवश्यकता नहीं होती। नवीनतम सिद्धांत कहते हैं कि पहले 3 माह तक शिशु को पानी की भी आवश्यकता नहीं होती, यदि वह अपने पूर्ण रूप से अपनी माँ का दूध पी रहा है। इस सिद्धांत को केवल स्तनपान के नाम से ये प्रचलित किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में इसे मान्यता मिल चुकी है तथा ये अस्पताल इस पद्धति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदि शिशु माँ के दूध पर निर्भर है तो माँ के लिए ये आवश्यक है कि वह अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखे, जिसे वह अपने शरीर की शक्ति पूर्ति तो करेगी ही, साथ ही बच्चे को मिलने वाला दूध भी पौष्टिक होगा। इसके लिए माँ को पौष्टिक भोजन करना चाहिए।
तथा समय से भोजन करना चाहिए। यदि गर्भावस्था के दौरान गंभीर रक्त अल्पता को शिकायत रही हो तो प्रसव के बाद भी आयरन की गोलियों का सेवन चिकित्सा से परामर्श से करना चाहिए। बेहतर रहता है यदि प्रसव के बाद 6 सप्ताह के भीतर 1-2 बार स्त्री का चिकित्सीय परीक्षण करा लिया जाए। धन्यवाद। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 10 समाप्त होता है।